हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। वही तरीका रहेगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 पहले 2 फिर बाद में, और 4 क्वेश्चंस की सीरीज है ये। तो आइए देखते हैं, 4 क्वेश्चंस में कम से कम आपको 3 मेथड मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 6000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 माह का 6000 रुपए पर होना चाहिए। 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जरा देखते हैं क्या क्या दिया हमें। हमारे पास है मूलधन दिया है हमें, फार्मूला जरूर लिखेंगे और चीजें भी लिखेंगे पहले स्टार्टिंग में, फिर आप सीख जाएंगे। मूलधन हो गया 6000 रुपए, दर हो गई हमारे पास कितनी 6% वार्षिक हो गई। दर कितनी दी है 6% वार्षिक। अब अगर दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में ही होना चाहिए। तो समय हमारे पास कितना है, समय है हमारे पास 8 माह। कितना है 8 माह। तो इसको हम लोग वर्ष में बदल देंगे। तो क्या करेंगे 8 बटे एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं। तो 12 का इसमें हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, दे दो 12 का भाग। तो ये बन गया वर्ष में। काटना चाहो तो आप यही काट सकते हैं, 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे बताओ जल्दी से। फार्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना 100। साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 6000 गुणा दर कितनी है 6। समय देखो 2 है, बटे वाला 3 तो बटे में आ जाएगा। मूलधन की जगह 6000 लिख दिया, दर की जगह 6 लिख दिया। समय 2 बटे 3 है ना, तो 2 ऊपर रहेगा और 3 नीचे, और नीचे एक 100 भी होता है तो गुणा 100। अब काटना शुरू करेंगे, देखो कैसे काटेंगे। 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 कट गया। 3 से काट दो, 3 दूनी 6। अब जरा गुणा करेंगे, ये 0 तो ऐसा ही आ जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितना आ जाएगा साधारण ब्याज 240 रुपए। ब्याज कितना आ गया 240 रुपए आ गया। अभी और पूछा हमसे, क्या पूछा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन के लिए हमने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज बोलो या साधारण ब्याज बोल दो, पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मूलधन बताओ कितना है। मूलधन हमारे पास है 6000 रुपए, तो क्या लिखेंगे 6000 प्लस ब्याज कितना है 240 है। तो जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6240 क्या रुपए। तो मिश्र धन आ गया 6240 रुपए और ब्याज आ गया 240 रुपए। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आसान से सीख के अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखें कैसे सीखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 600 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमेशा कम से कम सवाल को 2 बार जरूर पढ़ लिया करिए। देख रहे हैं कि मिश्र धन हमें दिया है, क्या दिया है मिश्र धन, और धन यानी कि मूलधन पूछा है। तो हमेशा जरा ध्यान देना हमेशा कि अगर हम कहें कि मूलधन कितने प्रतिशत होता है तो मूलधन हमेशा 100% होगा। कितने प्रतिशत होगा 100% होगा। अब अगर मिश्र धन हमें निकालना हो तो क्या तरीका ट्रिक लगाएंगे, हम लिखेंगे मिश्र धन के लिए याद रखेंगे 100, तो ये मूलधन है वो तो रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि दर में समय का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दर में समय का गुणा कर देंगे। सही सुनना है, क्या लिखेंगे दर गुणा समय। तो अगर कोई पूछे कि मूलधन कितने परसेंट तो 100%, मिश्र धन कितने परसेंट तो बताएंगे भैया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तो बताएंगे कि पहले दर और समय का गुणा कर देंगे और उसको 100 में जोड़ देंगे, वही हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि दर कितनी है, दर है 5%, समय कितना है 4 वर्ष। तो पहले हम 5 गुणा 4 कर लेंगे, तो 5 चौको कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या जोड़ देंगे, 20 में हम 100 जोड़ देंगे। तो 100 जब जोड़ दिया तो क्या आ गया 120। तो ये मिश्र धन कितना परसेंट हो गया 120% हो गया। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में मिश्र धन दिया हुआ है।
फिर से समझे क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल होगा तो दर और समय का गुणा कर देंगे और जितना आएगा उसको 100 में जोड़ देंगे। तो दर थी 5%, समय था 4 वर्ष, 5 और 4 का गुणा कर दिया, 5 को 20 हो गया, 20 में 100 जोड़ दिया तो 120 हो गया। अब हल कर देंगे आसानी से। सब लोग समझ भी गए होंगे कि 120% किसके बराबर है, ये 600 के बराबर है। तो मूलधन कितना होता है, 100 होता है। तो क्या लिखेंगे, 100% किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही जानते हैं आप लोग, तिरछा गुणा कोने से भाग, तिरछा गुणा कोने से भाग। तो क्या लिखेंगे, 600 गुणा 100 और बटे क्या हो जाएगा 120। तो 0 से 0 हो गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो बताओ कितना हो गया, 500 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। बोले क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब एक सवाल हम आपको घर के लिए देंगे और वो सवाल आपको घर से करके दिखाना होगा। तो आइए सवाल लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है ये आपको घर से करना है और इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देखें क्या आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का है जैसे दूसरा था वैसे तीसरा है। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 6,944 रुपए है, तो वो धन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दर और समय का गुणा कर देंगे। दर है 8 और समय है 3, तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। अब 24 को किस में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124, और 124 किसके बराबर हो जाएगा, 6,944 के बराबर हो जाएगा। फिर 100% पे आपको निकालना होगा। बात समझ में आ रही है, कर लेंगे कि पहले दर और समय का गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 24 को 100 में जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। अब 124 को हम क्या करेंगे, 124% किसके बराबर होगा, 6,944 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर है, ये आपको निकालना होगा। क्लियर है। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट, हम आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। दो क्वेश्चन ये आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करके आपको देने होंगे। तो आइए देखते हैं, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये गुना वाले शब्द हैं। क्या है, गुना। गुना को हम n मानेंगे, क्या मानेंगे, n। तो जरा ध्यान दीजिए, दो तरीके से पूछा जाएगा। समय दिया होगा तो दर पूछा जाएगा और दर दिया होगा तो समय पूछा जाएगा। तो फार्मूला देख लेते हैं। जब समय पूछा जाए तो समय यानी कि t, तो t बराबर लिखेंगे n-1/r इंटू क्या 100। यहाँ पे t क्या है, समय है, n क्या है, गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। जैसे यहाँ दुगुना है तो यहाँ n की जगह 2 लिख देंगे, r की जगह दर आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे दर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दर पूछा जाए, r पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n-1/t इंटू 100। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, दो ही तरीके से बदलेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें हमसे दर पूछा है तो कौन सा फार्मूला लगने वाला हमारा, ये r वाला लगने वाला है। तो r वाला जब लगने वाला तो r बराबर क्या लिखेंगे, n-1/t इंटू 100। ये फार्मूला लिख लिया। अब n क्या है, गुना को दर्शाता है, तो गुना क्या है, दुगुना, दुगुना का मतलब 2 गुना। तो n की जगह हम 2 रख देंगे, 2 - 1 बटे t, समय, समय कितना 8 वर्ष है तो बटे में 8 हो जाएगा। गुणा क्या है 100। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 3 गुना होता तो n की जगह 3 रख देते, 4 गुना होता तो n की जगह 4 रख देते, समय की जगह हमने 8 रख दिया। तो या तो समय पूछा जाएगा या दर पूछा जाएगा। समय पूछा जाएगा तो दर दिया होगा और दर पूछा दिया जाएगा तो समय दिया होगा। तो अब जरा इसको हल कर लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटे 8 गुणा क्या हो गया 100। अब 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100। तो यह जाएगा 25 बटे 2%। इसको चाहे तो हम ऐसे 12 सही 1 बटे 2% बना सकते हैं। कैसे, 2 का भाग दे देंगे किसमें, 25 में। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये कट गया, ये 5 आ गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो 12 सही 1 बटे क्या आएगा 2% आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर दशमलव निकालना चाहते तो ये 12.5% आ जाता। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आपको घर से करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि समय 10 दिया है और n की जगह 3 दिया है। यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, r बराबर n-1/t इंटू 100। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो कह रहे हैं वही लाइन 2 बार रिपीट होगी इस क्वेश्चन में। तो हम ध्यान रखेंगे कि 2 बार रिपीट होगी। तब कैसे लिखेंगे,
तो अब यहाँ पे 2 बार है, तो जब 2 बार होता है तो 1 2 कर लेते हैं। जैसे किसी 2 बच्चे एक ही नाम के हो तो 1 2 करके कर लेते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे भी कर लेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा जरा हम देखते हैं। अगर हमारा एक समय के लिए बनाएंगे तो n1 माइनस 1 अपॉन t1 बनाएंगे बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2। यहाँ पे n क्या है? गुना है, t क्या है? समय है जो इसमें लगेगा। अगर ये दर के लिए बनाना होता तो देखो t की जगह r हो जाता। क्या लिखते हैं? n1 माइनस 1 अपॉन r1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन r2। बोलो बात समझ में आ रही है? इसमें हमें क्या कह रहा है? गुना दिया है और वर्ष दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर गुना और दर दिया होता तो ये फार्मूला लगता। तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2। तो जरा पढ़ते हैं कैसे रखेंगे। पहली लाइन का मान लेफ्ट में रखेंगे, दूसरी लाइन का मान राइट में रखेंगे। तो कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। समय 20 वर्ष कह रहा है और दुगना यानी कि n का मान क्या है? 2 है। फिर कह रहा है इस धन को तिगुना होने के लिए तो n का मान अब 3 दे दिया है। कितना समय लगेगा? समय पूछा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहले कह रहा है दुगुना, ये दुगुना कह रहा है ना, तो n1 की जगह 2 लिख दिया माइनस 1 बटे t1। समय कितना? 20 वर्ष कह रहा है तो बटे में 20 रख दिया बराबर n2 देखो है कह रहा है तिगुना, तिगुना कह रहा है तो यहाँ पे 3 हो गया माइनस 1। कितना समय लगेगा? समय मालूम नहीं है तो जो चीज नहीं मालूम होती वो x हो जाती है। बोलो यहाँ तक ऐसे रख लेंगे। दुगना था तो 2 रख लिया n1 की जगह और ये समय 20 था तो 20 रख दिया t1 की जगह। n2 में क्या है? गुना हमें 3 दिया है लेकिन समय नहीं दिया तो x लिख दिया। अब देखो हल करेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 बटे 20 बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बटे x। तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा तो x बराबर क्या आ गया? 20 गुणा 2 तो 20 दूनी क्या आ जाएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरे वीडियो में हम दर पे भी, जैसे इसमें दर पे कराया था तो समय पे करा देंगे, इसमें समय पे कराया है तो दर पे करा देंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरह का सवाल एक और आपका है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। हल करने के बाद आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। अगर एक बार में कोई बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक के 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा मेथड समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि ये आपके सभी मित्रों के पास में पहुंच जाए और घूम के फिर से आपके पास ही आ जाए। ठीक है, तो आज इतना ही। लाइक शेयर करते रहिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। थैंक यू।